काबा से जुड़ी ये बातें आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, खाने काबा का नाम तो आपने सुना ही होगा और मुमकिन है कि शायद आपने देखा भी हो, क्योंकि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसा काबा आज हमें दिखता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था? और क्या आपको पता है कि जब से ये बना है तब से आज तक इसमें कई बार बदलाव हो चुके हैं? वैसे क्या आप जानते हैं कि कई इतिहासकारों के मुताबिक काबा की शुरुआत से लेकर आज तक यह 12 बार टूटकर वापस बना है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको खाने काबा से जुड़े हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसी नॉलेज भी आपको देंगे जो आपके होश उड़ा देंगी। नंबर 1, खाने काबा की बुनियाद। दोस्तों, मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि खाने काबा की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी, जो कि इस दुनिया में आने वाले पहले इंसान थे और उन्होंने फरिश्तों की मदद से खाने काबा को बनाया था। जिसके बाद एक भयंकर तूफान आया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मिट्टी ही मिट्टी जमा हो गई थी। इस तूफान की वजह से खाने काबा ढह गया था, जो कि काफी अरसों के लिए इसी तरह रहा। जिसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्समाइल के पास खाने काबा को बनाने का हुक्म देकर भेजा। जिसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत दोबारा से की गई, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो काबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्समाइल और हजरत ईमेल अलैहिस्सलाम ने मिलकर दोबारा से बनाया था, उसमें 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा एंट्री के लिए था और दूसरा एग्जिट के लिए, और उसकी कोई छत नहीं थी और उनमें से 2 दीवारों का साइज बाकी 2 दीवारों से ज्यादा था। यानी उस टाइम जो काबा बनाया गया था वो रेक्टेंगुलर शेप का था, जबकि आगे चलकर सभी दीवारें बराबर कर दी गईं। ऐसा कहा जाता है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरैश खानदान के लोगों ने इसकी तामीर करना शुरू किया, जिन्होंने ये तय किया कि खानाए काबा का कंस्ट्रक्शन वो सिर्फ हलाल के पैसों से ही करेंगे। लेकिन उस समय भी गलत तरीकों से पैसे कमाए जाते थे। वही पैसों की कमी की वजह से खानाए काबा की दीवार छोटी कर दी गई। नंबर 2, हजरे अस्वाद। दोस्तों, खानाए काबा के कोने में लगा ये पत्थर मुस्लिम माइथोलॉजी के मुताबिक जन्नत से आया है, जिसके नाम का मतलब अरबी भाषा के मुताबिक हजर का मतलब पत्थर होता है और आसवाद का मतलब कला। इसी पत्थर से तवाफ शुरू किया जाता है और इसी पत्थर पर ही खत्म किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस जगह पर रखा था। इस पत्थर पर कई साइंटिफिक रिसर्च भी की गई है और साइंस के मुताबिक भी ये बताया गया है कि यह पत्थर इस दुनिया का नहीं है और ना ही आज तक पाए जाने वाले किसी प्लेनेट का है। मुस्लिम हदीस में ये बताया गया है कि यह पत्थर शुरू में दूध की तरह सफेद था, जिसके बाद लोगों के गुनाहों से यह काला होता गया है। वैसे क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस पत्थर को जो कोई भी चूमता है उसके गुनाह ये पत्थर अपने अंदर सोख लेता है। और हाँ, शुरुआत में यह पत्थर पूरा था, लेकिन बीते समय में कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से यह पत्थर 3 टुकड़ों में टूट गया, जैसे कि बाढ़ और चोरी। वैसे क्या आप जानते हैं कि इसके ऊपर जो चांदी का कवर है वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अल जुबैर द्वारा बनवाया गया था और खुद इन्होंने इसके अंदर हजरे अस्वाद के इन 8 टुकड़ों को फिक्स करवा दिया। कई इतिहासकारों के मुताबिक ये भी बताया गया है कि जब हजरे अस्वाद को चुरा लिया गया और उसके बाद जब ये वापस किया गया तो वो टुकड़ों में था, जिसके सिर्फ 8 टुकड़े ही वापस लौटाए गए थे, जो कि खानाए काबा में लगे हुए हैं, और बाकी के 6 टुकड़े हैं जो आज टर्की में, जिसमें से 4 टुकड़े इस्तांबुल की महमूद पाशा मस्जिद में लगे हुए हैं। एक टुकड़ा ब्लू मस्जिद के मेहराब में लगा हुआ है और बचा एक अजीम सुलेमान की मजार पर लगा हुआ है। नंबर 3, खानाए काबा में स्थित व्हाइट मार्बल। दोस्तों, काबा के नीचे वाली साइड पर व्हाइट मार्बल आपने जरूर नोटिस किया होगा। इस मार्बल को शादी वरन बोला जाता है, जिसके ऊपर कई कुंडे लगे हुए हैं, जिसमें अंदर से रस्सी डालकर खानाए काबा के गिलाफ को यानी कि कपड़े को नीचे से बांधा जाता है। इस मार्बल का आकार ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी लोग यहाँ पर आते हैं तो पैरों में कुछ भी पहनकर नहीं आते, मतलब वो नंगे पांव आते हैं। आपको ये भी पता है कि नंगे पांव उंगलियों में काफी जोर से लगती है, तो वो कुछ इस वजह से पत्थर की शेप उन्होंने इस तरह से घूमी हुई डिजाइन की है कि जब भी लोग तवाफ के लिए आए तो उनके पांव की उंगलियों में ना लगे। नंबर 4, हतीम और हिज्र।
दोस्तों हतीम एक सेमी सर्कुलर शेप व्हाइट कलर की दीवार है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खानाए काबा को बनाया था तो उस समय कोई भी ऐसी यू शेप की दीवार नहीं बनाई गई। लेकिन जब कुरैश कबीले के लोग ने खानाए काबा दोबारा से बनवाया तब पैसों की कमी के चलते खानाए काबा का शेप थोड़ा छोटा कर दिया गया और जो बाकी जगह बची थी उस जगह एक यू शेप की ये दीवार बना दी गई, जो कि आज तक खानाए काबा में बनी हुई है। वैसे आपको ये शायद ही मालूम होगा कि जब भी इमाम साहब खानाए काबा में नमाज पढ़ाते हैं तो वे कभी भी खानाए काबा के अंदर जाकर नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि वो हमेशा उसके बाहर नमाज पढ़ते हैं और वहाँ पर नमाज पढ़ने वाले सभी लोग भी खानाए काबा के बाहर ही नमाज पढ़ते हैं। इसलिए जब भी फर्ज नमाज का टाइम होता है या जब भी फर्ज नमाज पढ़ाई जाती है तो कोई भी इस यू शेप वाले मार्बल जो कि खानाए काबा का हिस्सा है उसके अंदर नमाज नहीं पढ़ता है, क्योंकि ऐसा करना हरगिज मना है। और कई किताबों में स्कॉलर्स के मुताबिक ऐसा भी माना जाता है कि हतीम के अंदर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हाजरा अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद है और यहाँ तक कि जब तवाफ होता है तो इस जगह को खाली करा दिया जाता है और कोई भी इसके अंदर से तवाफ नहीं करता है। नंबर 5, खानाए काबा का दरवाजा। दोस्तों हमारी लिस्ट के आखिरी नंबर पर है खानाए काबा का दरवाजा। आपको ये शायद मालूम होगा कि इस दरवाजे को बाबर रहमा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खानाए काबा बनाया था उस समय जो दरवाजा था वो बिल्कुल जमीन से चिपका हुआ था, लेकिन दोस्तों जब कुरैश कबीले के लोगों ने खानाए काबा को दोबारा से बनवाया तो खानाए काबा का दरवाजा उस समय जमीन से ऊपर बनवा दिया गया और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि आज भी जमीन और दरवाजे के बीच जगह छोड़ी हुई है। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इसको थोड़ी ऊंचाई पर बनाने का मकसद ये था कि ऊंचाई पर होने की वजह से हर कोई काबा के अंदर एंटर ना कर सके और जिसको सिर्फ वो मंजूरी दे वही खानाए काबा के अंदर दाखिल हो सके। और आज भी ये देख सकते हैं कि जब कोई दुनिया का खास प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर खानाए काबा आता है तो उसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी कराई जाती है और वो खानाए काबा के अंदर एंटर होता है। दोस्तों अगर बात करें इस दरवाजे पर लिखावट की तो फ्रेंड्स इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पर लिखा हुआ है अल्लाह जल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस पर कुरान पाक की काफी बेहद खूबसूरत आयतें लिखी हुई हैं, जिनमें से एक बेहतरीन आयत इस दरवाजे पर लिखी हुई है कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म किया है वो कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। ऐसे ही कई शानदार शब्द खानाए काबा के दरवाजे के ऊपर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको खानाए काबा से जुड़ी इन सभी बातों के बारे में जानकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।